हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अनुस मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 तक लास्ट वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूं, तो चैनल पे जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 28। और हाँ, मैंने आपको क्वेश्चन के लिए बेटा पहले बोला हुआ है कि जब वीडियो स्टार्ट होगी तो क्वेश्चन आपको उसके सामने ही अपलोड मिलेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है द इनर एंड द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द होलो हेमिस्फीयर स्फेरिकल वेसल। अब देखो इसने क्या दिया है कि हेमिस्फेरिकल वेसल है इस तरीके से बेटा, हेमिस्फीयर, और उस हेमिस्फीयर की थिकनेस यानी मोटाई आपको दी गई है। ये मुझे कैसे पता चला कि थिकनेस दी गई है? जब कभी भी आपको आउटर और इनर डायमीटर की बात करें तो इसका मतलब थिकनेस की बात कर रहा हूं। आगे बात समझ में? तो यहां पर जो आउटर इसका जो बेटा डायमीटर है वो आपको दिया गया है 16 सेंटीमीटर, और जो इनर है ये आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो जो बाहर वाला उसको आप कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो अंदर वाला बेटा आप उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दोनों के लिए अलग यूज करेंगे बिकॉज दोनों की क्वांटिटी भी अलग है। तो अगर मैं बात करूं डायमीटर, या डायमीटर एक्सटर्नल लिख लीजिए, एक्सटर्नल डायमीटर। तो एक्सटर्नल डायमीटर जो है आपका हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको कैपिटल डी से, तो ये आपका 16 मीटर गिवन है बेटा। 16 मीटर है, सेंटीमीटर इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहां पर इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? अगर डायमीटर बड़ा डी है तो रेडियस भी बड़ा आर यूज करना है, तो ये आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मैं इंटरनल की बात करूं अंदर की, तो जो आपका इंटरनल डायमीटर है, तो इंटरनल डायमीटर बेटा, इंटरनल डायमीटर को मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वो आपका 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस देखिए, डायमीटर स्मॉल डी है तो रेडियस भी छोटे आर से रिप्रेजेंट करना 6 आ गया। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में बताया गया है 28 में कि इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस एरिया ₹5, यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर अगर मैं इसके ऊपर कुछ डिजाइन बनाता हूं, कुछ भी डिजाइन में बनाता हूं, तो उसके लिए आपको 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए बच्चों 5 रुपए पे करने, 5 रुपीज पे करने। तो आपको इसका वो टोटल सरफेस निकालना जिसके ऊपर डिजाइन बन रहा है। तो यहां पर जो बोला गया है कटोरा होलो है, मींस हेमिस्फीयर होलो है, बीच से खाली है, तो उसके बाहर का भी सरफेस हो गया, उसके अंदर का भी सरफेस हो गया, और ऊपर जो है रिंग बनेगी क्योंकि थिकनेस भी मोटाई भी तो है इसकी, तो ये जो ऊपर रिंग बनेगी इसका भी एरिया हो गया। दोबारा सुन लेना, बाहर वाले का भी एरिया हो गया इसका। अनन्या लिसन केयरफुली एंड पे अटेंशन, सामने ध्यान दो। बाहर का भी एरिया हो गया, अंदर का भी एरिया हो गया, और इसके ऊपर जो रिंग बन रहा है, रिंग मतलब कि ये वाला, इसका भी एरिया हो गया। जब मैं इन तीनों एरियाज को प्लस करूंगा ना, तो टोटल सरफेस एरिया इसका निकलेगा, किसका? हेमिस्फीयर का। तो आपको ये चीज देखना होता है कि जितने भी सरफेस है गिवन फिगर के अंदर, उन सभी सरफेस को प्लस करना होता है, तभी टोटल सरफेस एरिया निकलता है। तो यहां पर मेरे को निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकलेगा? उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा CSA हो गया चारों तरफ का बाहर का, तो CSA ऑफ आउटर सरफेस, आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस की बात हो रही है तो मतलब बाहर वाला, प्लस में CSA ऑफ इनर सरफेस, इनर सरफेस यानी कि अंदर वाले की बात हो गई। और साथ ही साथ बेटा ये रिंग भी तो है ऊपर, जो मैंने रिंग पढ़ा आपको बताया था पहले, इस टाइम पे बेसिक्स कराया था। तो एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, ये तीनों एरिया जब आप प्लस करोगे ना तब इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा।
आई बात समझ में? तो इक्वल का इक्वल, जैसे कि पता चल रहा है नाम से, आउटर, आउटर का मतलब होता है एक्सटर्नल, तो यानी कि रेडियस भी मेरे को एक्सटर्नल लेनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूंगा इनर की, इनर का मतलब तो इंटरनल, तो मतलब रेडियस भी इनर इंटरनल लेनी पड़ेगी। और जो रेडियस आप रिंग निकालोगे तो आउटर सर्कल जो ऊपर बन रहा है उसमें से इनर सर्कल माइनस करना। अगर आप देखें इसको ऊपर से, इस बाउल को मैं ऊपर से देखूं तो कुछ ऐसी शेप दिखेगी ना ऊपर से, ऐसी दिखेगी, म्यूचुअल बीच से होलो है ये। तो ये जो आपका एरिया है ये रिंग है बेटा। और ये कैसे निकलेगा? जब आप बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल का एरिया माइनस करोगे तो रिंग का एरिया आएगा। फॉर्मूला पुट करते हैं, सीएसए ऑफ आउटर सरफेस। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई, और बाहर वाली बात है तो बाहर कैपिटल है आर स्क्वायर, प्लस अंदर वाला 2 पाई, अंदर इंटरनल है तो स्मॉल रेडियस आर स्क्वायर, एंड प्लस में जब मैं इसका निकालूंगा तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल, और उसमें से बेटा माइनस करना पड़ेगा आपको एरिया ऑफ इनर सर्कल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? अब इन दोनों में से जो कॉमन है वो बाहर ले लीजिए। 2 पाई कॉमन है, अंदर आ गया बिग आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर, इनसे कॉमन ले लिया, प्लस का बेटा प्लस आ गया। और सर्कल का एरिया क्या होता है? तो बेटा आउटर सर्कल की बात करूंगा तो आउटर के लिए आउटर रेडियस यानी कि बिग आर होगा, और स्मॉल वाले सर्कल की बात करूंगा तो यानी कि अंदर वाला यानी स्मॉल आर होगा। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, आउटर था इसलिए बिग आर लिया है, ये आपका आ गया पाई आर स्क्वायर, स्मॉल था इसलिए स्मॉल आर लिया है। यहां पर 2 का 2 आ गया। क्वेश्चन में ध्यान देना है, पाई की वैल्यू आपको लेनी क्या है। अगर क्वेश्चन में बोला गया पाई की वैल्यू 3.14 है तो पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है। तो यहां बोला गया 3.14, तो 3.14 ये आपका आ गया बिगार। तो बिगार कितना था? 8, तो 8 स्क्वायर प्लस स्मॉल आर यानी कि 6 स्क्वायर, प्लस यहां पर पाई कॉमन है बच्चों, ये आपका बिग आर रह गया और ये आपका स्मॉल आर। ठीक है, यहां पर जो है वैल्यू पुट करते हैं तो हम आप सेंटीमीटर स्क्वायर रख सकते हैं बच्चों। यहां पर आगे करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेगा। इन जो है इस चैप्टर में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ा समय लेती है, लेकिन जरा सा भी ध्यान हटा, कहावत है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो जरा सी भी सावधानी अगर आपकी नजर इधर उधर हुई ना तो मामला गड़बड़ है, ये ध्यान रखना। अब यहां पर मैं सॉल्व करता हूं, इसको इससे इनटू किया मैंने, ये आपका आ गया 6.28, 2 को 3.14 से किया, 8 का स्क्वायर 64, प्लस में 6 का स्क्वायर जो है 36 हो गया, और बच्चों यहां प्लस बाहर जो पाई था, पाई की वैल्यू मैंने दोबारा से 3.14 रखी है, और अंदर जो है बिग आर 8 है स्क्वायर और स्मॉल आर 6 है स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, सारी वैल्यूज आ गई है। करना स्टार्ट करते हैं। 6.28 यहां मल्टीप्लाई है, प्लस करके 100 आ गया, प्लस 3.14, 8 का स्क्वायर 64, ये 36 आ गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। जो साथ सोल्व होते हुए चल रहा है उसको सोल्व करते चलो। यहां से मैंने अगर पॉइंट रिमूव किया तो अपॉन में 100 लगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया 628। यहां पर 3.14, यहां इंटू है, माइनस क्या 14 से 8 गया, 14 6 गया 8, 5 से गया 3 2, 628 अप्रॉक्स 8792। तो यहां पर 628 प्लस कर लेते हैं, दोनों को साथ प्लस करके ही लिख लेते हैं, और ध्यान रखना है कि यूनिट जो है हर जगह होनी चाहिए आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस किया तो 9 2 का 9 2 आ गया, 0.7 और 8 15, कैरी 1 10 11 1 7 715.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लेते हैं, किसी ने किया था ये आंसर क्या आया था आपका? अभी कॉस्ट भी निकालनी है, लेकिन हम एरिया चेक कर लेते हैं ना कि गलती हुई है नहीं हुई है। तो बिल्कुल एरिया जो है हमारा बिल्कुल ठीक निकला बेटा। अब इसमें बोला गया है कि इसको जो
पेंट करने की कॉस्ट थी वो 5 रुपीज थी ना पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं, हर एक स्टेटमेंट वो आपको लिखनी है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 5 रुपए आप पे कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, टोटल स्पेंट निकालना है। तो टोटल स्पेंट जब मैं निकालूंगा तो टोटल स्पेंट आपका 5 इंटू में 715.92 रुपीज आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 कैरी 1 5 9 जा 45 46 सही किया था ना मैंने 25 और 4 29 2 5 5 2 7 35। तो ये आपका 3,579 रुपीज एंड 60 पैसे निकला बेटा, जो कि इसके ऊपर डिजाइन बनाने की कॉस्ट है। क्वेश्चन आया समझ में? ये वाली चीज समझ में आ गई ना सबको किस तरीके से निकालनी है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर इसमें तो मैंने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे हो गया, है ना? या क्या करेंगे बच्चे, सर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फॉर्मूला लगा देता हूं मैं इसमें, 3πr² निकल जाएगा। नो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा सोचना है, ध्यान देना। अगर आपके पास ये शेप होती तो आप कौन कौन से सरफेस को फिजिकली टच कर पाते, कौन कौन सरफेस को देख पाते, उसके बाद क्वेश्चन को करना है। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, 29 जो क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया कि सुरेश डिसाइड करता है डोनेट करने के लिए कैनवस फॉर द टेंट कोनिकल इन द शेप एंड बेस डायमीटर 14 मीटर गिवन है, हाइट जो है इसकी 24 है। यानी कि जो है सुरेश नाम का एक आदमी है, वो कैनवस कपड़ा डोनेट करता है। कपड़ा किस चीज का डोनेट करता है? जिससे हम क्या बना सके, टेंट बना सके। कोई जो है हैंडीकैप्ड पर्संस के लिए वेलफेयर है, वहां पर उसने दान किए 10 टेंट इस तरीके से। तो यहां पर इसमें बताया गया कि जो इसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर कोन आपको 14 मीटर गिवन है, यानी कि रेडियस इसकी आ गई 7 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन में जो बोला गया है हाइट ऑफ कोन, तो इस चीज का ध्यान रखना, D फॉर डायमीटर, H फॉर हाइट, R फॉर रेडियस, ये रिप्रेजेंट करती है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो हाइट जो आपको दी गई है बेटा, इसके अंदर हाइट आपको दी गई है 24 मीटर। तो यहां पर इसने बोला है कि ये जो कैनवस इसने डोनेट किया था सुरेश ने, उसकी चौड़ाई 2 मीटर है, 2 मीटर चौड़ा कैनवस है, वो चौड़ाई 2 मीटर है उसकी। तो अगर उसका जो रेट है वो है 40 रुपए पर मीटर, यानी कि 1 मीटर जो है वो कितने रुपए का है? 40 रुपए का, 40 रुपीज का है। तो आप ये बताइए कि उसने कितने रुपए का जो है डोनेट किया सुरेश ने इन हैंडीकैप्ड पर्सन के कैंप के लिए। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, कैनवस लिया सुरेश ने, दान किया किस लिए? ताकि हैंडीकैप्ड कैंप के अंदर क्या ये कैंप लगा सके उन बच्चों के लिए, या पर्सन जो भी है बड़े बूढ़े उनके लिए। जो उसने कैनवस लिया 2 मीटर चौड़ाई है उसकी, कितनी चौड़ाई है? 2 मीटर उसकी चौड़ाई है। तो जो उससे टेंट बनेंगे, टेंट की रेडियस और हाइट आपको गिवन है, टेंट की रेडियस और हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको बताना है ये 10 टेंट अगर उससे बन रहे हैं, जो कपड़ा सुरेश ने दिया उससे 10 टेंट बन रहे हैं, तो उस 10 टेंट के कितने रुपए सुरेश ने खर्च किए होंगे अगर 40 रुपए का 1 मीटर टेंट है? तो समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए रेडियस है मेरे पास और मेरे पास क्या है? हाइट है। तो मैं क्या निकालूंगा? एल मैं क्यों निकालूंगा? बिकॉज जो टेंट लगता है बच्चों वो सिर्फ चारों तरफ लगता है, जमीन के ऊपर टेंट नहीं लगता है। जो टेंट लग रहा है, कैंप लग रहा है, चारों तरफ है। तो चारों तरफ का जब एरिया निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? CSA। क्या बोलते हैं? और जो CSA है बच्चों आपका, उसका फॉर्मूला होता है πRL, इसलिए L निकालना जरूरी है। तो L हमने निकाला, L इक्वल्स टू H² प्लस R²। ये आपका आ गया H, हाइट है इसकी कितनी? 24 स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, प्लस ये रेडियस यानी कि 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, 24 इंटू 24 576, 7 का स्क्वायर 49,
दोनों को प्लस किया 625, रूट ओपन करूंगा 25 मीटर, यानी कि एल मेरा कितना आ गया 25 मीटर, रेडियस आ गई, हाइट आ गई, एल आ गई। अब यहां पर हम एरिया निकालते हैं एक कैंप का, एरिया ऑफ वन कोनिकल कैंप। एक जो कोनिकल कैंप है उसका एरिया कितना आ गया, उसके लिए मेरे को निकालना पड़ेगा CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में देख लेंगे, कुछ गिवन तो नहीं है, क्योंकि अगर 3.14 गिवन है तो वही लेनी है, नहीं गिवन है तो हम यहाँ पर जो है बच्चों 22/7 लेंगे। 20 नीचे कर लीजिए, 22/7। यहाँ जो रेडियस है बच्चों वो आपकी 7 थी, 7 लिख दिया हमने, और एल जो आपका आया था यानी कि स्लैंट हाइट 25। जैसे ही आपने नंबर्स पुट किए तो ये आपका मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, 7 से 7 कट हो गया, 25 2 जा 50, ये आपका 525 जा 50 एंड 55, 550 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया एरिया। कितने टेंट का, 1 टेंट का। कितने टेंट का एरिया है ये, लेकिन टेंट टोटल कितने हैं 10, तो एरिया ऑफ 10 टेंट। तो जो आपका एक का एरिया निकला उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो 10 टेंट का एरिया कितना आ गया 5500 मीटर स्क्वायर आ गया। अब बच्चों यहां पर जो ये आपका आया है एरिया, जो ये एरिया आपका आया है, ये वो कैनवस है जो सुरेश ने दान किया था, डोनेट किया था। सुरेश ने बोला था, क्वेश्चन के अंदर बोला है कि भाई जो डोनेट किया है उसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर है चौड़ाई। और जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैनवस, वो है ₹40 पर मीटर। पर मीटर स्क्वायर नहीं दिया गया है, अब ध्यान रखना है। क्वेश्चन में बच्चे का गलती कर देंगे कि सर 40 मीटर स्क्वायर दे रखा है, 40 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। जिसने 40 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया क्वेश्चन गलत हो गया, बिकॉज मैं 40 से जब मल्टीप्लाई कर पाता जब यहां पर 40 पर मीटर स्क्वायर दिया होता, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर 40 रुपीज का था, लेकिन यह मीटर स्क्वायर नहीं है, मीन्स इसने लेंथ दी है, ये लंबाई बता रखी है कि 1 मीटर जो लेंदी आपका कैनवस है वो 40 रुपीज का है। 1 मीटर लंबा जो कैनवस है, जो त्रिपाल है, जो कपड़ा है, वो 40 रुपए का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया से हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी ना। तो यहां पर जो आपका 10 टेंट का एरिया आया है वही तो कैनवस का एरिया है। जो 10 टेंट का एरिया निकाला है मैंने भविष्य है, वो टेंट का यानी कैनवस का जो एरिया है, कैनवस से तो बने हैं टेंट। तो यहां पर एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस कितना आ गया आपका, वो था आपका 5500 और मीटर स्क्वायर। और जो एरिया है जो कैनवस का, कैनवस किस शेप में है, किस शेप में है कैनवस, रेक्टेंगुलर शेप में है। कैनवस रेक्टेंगुलर शेप में है, ये लेंथ है और ये क्या है इसकी ब्रेड्थ है। तो लेंथ तो मुझे पता ही नहीं है, तो एरिया ऑफ कैनवस लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गया 5500 मीटर स्क्वायर। और बेटा मेरे पास यहाँ ब्रेड्थ गिवन है कितनी, 2 दे रखी है ब्रेड्थ चौड़ाई, मैंने 2 रख दिया इक्वल्स टू 5500 मीटर स्क्वायर, और एल को यहीं रखू मैं, ये आपका आ गया 5500, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो लेंथ ये निकल गई ना इसकी, ये निकल गई ना लेंथ इसकी। कट करना चाहो कट कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। लेंथ निकल गई इसकी। अब ये लेंथ इसकी निकल गई है, तो अब मेरे को बोला गया है कि जो कॉस्ट थी वो 1 मीटर लेंथ कितने रुपए की थी, 40 रुपए की। तो टोटल स्पेंट कितना किया उसने, टोटल स्पेंट उसने कितना किया, टोटल खर्च भाई जो आपकी लेंथ है 5500/2, मैंने कट नहीं किया इसको, अभी ऐसे लिख दिया क्योंकि आगे कट नहीं करना है, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे मैं 40 से, क्योंकि 40 रुपीज थी 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लंबा जो कैनवस था कितने का था, 40 का था, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका रुपीज में आंसर आ जाएगा ना,
2 से कट कर दिया बेटा 20 पे, मल्टीप्लाई कर दिया 0 0 0 2 5 जा 10 2 5 जा 10 1 11, यानी कि 1,10,000 रुपीज का कैनवस सुरेश ने डोनेट किया था। समझ आया क्वेश्चन? कोई डाउट किसी को? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो जो है आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे दोबारा से एक्सप्लेन किया जाए क्वेश्चंस को। और जो वीडियोस आपके लिए बनाई जाती है इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपके पास ऐसे अपडेट्स आते रहे और आप जो है अपने डाउटफुल क्वेश्चंस को ठीक तरीके से समझ के कर सके जो आपके एग्जाम्स में आगे काम आएंगे। थैंक यू सो मच।